फिलहाल हमारे साथ नीलम जी जुड़ गई हैं करनाल से। नीलम जी नमस्कार। नमस्कार। मैं जी नीलम जी करनाल पूछिए, से। क्या सवाल है आपका? मैंने अपनी बेटी की शादी की थी 16-17 साल हो गए। 16-17 साल पहले? हाँ जी, जी हाँ जी जी। और दिल्ली में शादी हुई है उसकी, सब कुछ अच्छा। जी लेकिन अब और अभी पता चला है कि वो लड़का जो है उसने कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा ले लेके कम से कम 3 करोड़ रुपया। जी। हाँ तो जी। और शादी शादी 16-17 साल पुरानी है विवेक सर, हाँ जी, वो लेकिन ना घर में लड़के बात की, ना पे अब माँ से, ना बहू से, किसी से भी नहीं। वो पता चला गया और लोगों को चला गया, पता चला गया। अब इस टाइम बेटी भी वहाँ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसका फ्यूचर मुझे नजर नहीं आ रहा। जी मुझे जी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और जी क्या ना विवेक करूँ। जी, इनका अर्थ ये है कि जो जिससे शादी की गई 16-17 साल पहले इन्होंने जी अपनी बेटी की शादी करी, जी लेकिन लड़के पर अब 3 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। जी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अब ऐसा तो हमारे हिंदू ग्रंथों के हिसाब से तो पति और पत्नी को साथ ही कोई भी प्रॉब्लम है फेस करनी है। That she should go through the problems. अब उसके बाद उनके पास भी ग्राउंड्स तो हैं, डिवोर्स वो ले सकती हैं, पर आइडली उनके पास कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड नहीं है। अब पति के ऊपर कर्जा है, ऐसा तो नहीं पति के ऊपर, पति प्रॉब्लम में है तो पत्नी उसे छोड़ दे, ऐसा भी ये पर तो ये कोई भी तो हो ग्राउंड नहीं सकता हुआ। है ना वकील साहब, कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि गलत तरीके से अर्जित धन है, या मान लीजिए कि ये जो 3 करोड़ का कर्जा उन पे हुआ है ये जी गलत तरीके से हुआ है या कितनी गलत आदतों में वो थे, उस केस में लड़की क्या कर सकती है? हाँ, अगर ऐसा है कि वो गलत आदतों में थे तो क्रुअल्टी एक ग्राउंड है, ये एक मानसिक प्रताड़िता हो सकती है, तो उस ग्राउंड में डिवोर्स की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की जा सकती है। लेकिन शादी को 16-17 साल हो गए हैं वकील साहब, ये जी, भी हमें इसमें ध्यान में रखना है। शादी होने के कोई ऐसा टेन्योर नहीं है कि शादी के 1 साल बाद ही डिवोर्स लिया जा सकता है या 4 साल बाद ही डिवोर्स लिया जा सकता है। जब तक शादी वैलिड है, डिवोर्स इज अ प्रोसीजर टू गेट सेपरेटेड। तो तो एक इट इज अ लीगल सेपरेशन। अब इस केस में नीलम जी क्या कर सकती है? डिवोर्स फाइल कर सकते हैं इनकी पुत्री। ऑल्दो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है शादी को, अब इन्हें देखना है, अगर कंपैटिबिलिटी है, साथ रह सकते हैं, देन इट्स गुड। अदरवाइज शी हैज़ ऑल्सो, उनके पास पूरे राइट्स हैं, कोर्ट में जाके डिवोर्स की अर्जी फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए कानूनी पहलू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू, और जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं वो है तलाक यानी डिवोर्स। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बंटी हैं करनाल से। बंटी जी नमस्कार। बंटी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यस मैम। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। वो क्या है ना मैम, मेरी शादी को अभी 1 साल हो गया है। आपकी शादी को 20 साल हो गए? 1 साल हुआ मैम। 1 साल। आप अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। बंद है। अभी ईयर हुआ मैम, 1 साल का। आपकी शादी को 1 साल हो गया है? हाँ यस मैम। जी बताइए। वो क्या है ना मैम, मेरे उसके साथ रिलेशन। बंटी जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, अपने टीवी की वॉल्यूम बंद करिए सबसे पहले। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। हनी है बहादुरगढ़ से। हनी नमस्कार। जी, मैं अनिल बोल रहा हूँ बहादुरगढ़ से। हाँ जी हनी जी, बोलिए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरी एक साल पहले शादी हुई थी। जी। तो मैं मेंटली प्रॉब्लम थी उसको। किस चीज़ की प्रॉब्लम थी? मेंटल दिमाग मेंटल प्रॉब्लम। जी थी। जी जी। तो मैंने उसको कोशिश भी की अपने घर पे रखने के लिए। मैं हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। मैम, मैंने उसको अपने घर पे रखने की कोशिश की, लेकिन मैं जब ड्यूटी से घर आता था ना तो बाहर निकल जाती थी। जी। सोल्यूशन बताओ। मैं तलाक लेना चाहता नहीं, लेकिन वो घर वाले है ना 7 लाख रुपए मांग रहे हैं। अच्छा, आप तलाक नहीं लेना चाहते लेकिन वो लोग 7 लाख रुपए मांग रहे हैं? हाँ जी। तो मैं कैसे, क्या होगा? जितना मैं समझ पाया हूँ, ये हनी जी तो तलाक लेना नहीं चाहते हैं, बट इनके इन लॉज जो हैं, वाइफ के पेरेंट्स, वो प्रेस कर रहे हैं तलाक के लिए और 7 लाख एलिमनी मांग रहे हैं।
इनका केस वॉइडेबल मैरिज में भी पड़ता है। कुछ ऐसे मैरिज के केसेस होते हैं जिसमें मैरिज शुरू से ही वॉइड है, नल एंड वॉइड है। कुछ केसेस हैं जिसमें नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जा सकती है, जिन्हें हम वॉइडेबल मैरिज कहते हैं। अगर पत्नी या पति स्पाउस अगर ऐसी किसी मेंटल प्रॉब्लम से पीड़ित है जो कि ठीक नहीं की जा सकती, ऐसी और शादी के समय दूसरे स्पाउस को बताया नहीं गया था, ही डजंट नो कि दूसरा स्पाउस जिसके साथ शादी की जा रही है वो ऐसी मेंटल प्रॉब्लम से पीड़ित है, उस केस में वो मैरिज वॉइडेबल भी डिक्लेयर की जा सकती है अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अदरवाइज इनके पास फिर ग्राउंड भी है डिवोर्स का। अब अगर इनकी पत्नी ने डिवोर्स मांगा है, जैसे कि मैंने कहा, एक औरत के पास एलिमनी और परमानेंट मेंटेनेंस और मेंटेनेंस का राइट है, तो कोर्ट हमेशा ही मेंटेनेंस तो देगी ही। तो इनको देना पड़ेगा 7 लाख रुपए अगर इन्हें डिवोर्स चाहिए तो। 7 लाख है या कितना है ये तो कोर्ट भी डिसाइड करेगा। अभी तो इनके इन-लॉज ही मांग रहे हैं, ये कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट डिसाइड कर सकता है इनकी इनकम के बेसिस पे कि ये कितना कमाते हैं। उसका एक पार्ट है, एक 25% जो कि देखा गया है कोर्ट्स यूजुअली देते हैं 20 से 25%, जो कि मेंटेन करने के लिए पति को पत्नी के लिए देना पड़ता है। लेकिन एल्यूमिनी की जो मांग है वो लड़कियां मुंह खोल के करती हैं आजकल वकील साहब, तो क्या कोर्ट उसमें क्या चीज़ है, क्या ग्राउंड्स देखता है? जी, पत्नियां एलिमनी की डिमांड तो मुंह खोल के कर देती हैं, पर ये देखा जाता है कि पति कितना कमाता है। पति कहीं से चोरी करके डाका डाल के तो पैसा दे नहीं सकता, ये है मेंटेन करेगा, पर जितनी उसकी कैपेसिटी है उसी में से ही मेंटेन कर सकता है। दीपक जुड़ गए हैं गुड़गांव से। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी दीपक जी, क्या सवाल है आपका? अभी वकील जी ने ये बोला था कि म्यूचुअल कंसेंट पे 6 महीने से 18 महीने लगते हैं डिवोर्स लेने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर शादी को 2 साल हो गए हैं और आपसी भेदभाव कह लीजिए या उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है, वो 1 साल से दोनों अलग रह रहे हैं, क्या वो उस बेसिस पे डिवोर्स ले सकते हैं और उसमें भी 6 से 18 महीने इंतजार करना पड़ेगा? जी देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर वो साथ नहीं रह रहे हैं, अगर तो एक डिवोर्स की पिटीशन 1 साल शादी के 1 साल बाद ही फाइल की जा सकती है। जैसे कि आपने कहा शादी को 2 साल हो गए हैं, 1 साल से साथ नहीं रह रहे हैं, तो आप तलाक के लिए अर्जी फाइल कर सकते हैं। अगर दोनों पार्टीज़ राज़ी हैं, दोनों पार्टीज़ डिवोर्स लेना चाहती हैं म्यूचुअल कंसेंट से, तो वो जाके जॉइंट पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकती हैं शादी के 1 साल बाद। उसके बाद उनकी एक जॉइंट स्टेटमेंट हो जाएगी और 6 महीने के लिए दूसरी डेट दी जाएगी, दूसरी तारीख दी जाएगी, जिसके अंदर 6 महीने का डिफरेंस होगा। 6 महीने के बाद दोबारा कोर्ट में जाना होता है। अगर कोर्ट कोशिश करता है रिकंसाइल करने की, अगर आप रिकंसाइल कर सकते हैं, साथ रह सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज 6 महीने बाद दूसरी जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं कोर्ट में कि नहीं, हम साथ नहीं रह पा रहे हैं, हमें तलाक दिया जाए, और कोर्ट वहीं के वहीं तलाक दे देता है। 6 से 18 महीने का समय इसलिए दिया गया है कि दोनों स्पाउस रिकंसाइल कर सकें पहली जॉइंट स्टेटमेंट के बाद। जी बंटी जी एक बार फिर से जुड़ गई हमारे साथ करनाल से। जी बंटी जी, अपना सवाल दोहराइए। वो मैम, मेरा रिश्ता जुड़ा था ना, वो झूठ के साथ जुड़ा था। बंटी जी, हमें आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हेलो जी बंटी जी बोलिए। वो है ना मैम, मेरा रिश्ता जुड़ा था ना जो। हेलो जी बोलिए। वो एक झूठ पर आधारित था मैम। बंटी जी, हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं। एक साल पहले मेरी मैरिज हुई थी जी मैम, वो झूठ पर आधारित था। हेलो जी जी जी, आपसे बड़े थे उम्र में? यस मैम। हाँ। तो फिर उसके साथ मेरे रिलेशन नहीं बन रहे। जी ठीक, वो फैमिली से बात की तो फैमिली बोल रही है कि खर्चा लगा, अब दोबारा पैसे कहाँ से आएंगे, और मैं उससे डिवोर्स चाहती हूँ। एक तरफा वो नहीं चाहते शायद। अच्छा, एक तरफा डिवोर्स का मामला है वकील साहब। 1 साल हुआ है बंटी जी की शादी को, लेकिन उम्र में भी बड़े थे इनके पति इनसे, अब ये उनसे डिवोर्स चाहते हैं लेकिन पति नहीं चाहते। इस केस में इनका क्या राइट्स बनते हैं? क्योंकि 1 साल हो चुका है, ये कोर्ट में जा सकती हैं कि वी हैव नॉट, ये क्योंकि इन्होंने कहा उम्र में बड़े थे और कोहेबिटेशन पॉसिबल नहीं हुआ है, तो इनके पास राइट है, ये ग्राउंड है कि अगर पति और पत्नी में 1 साल तक कोहेबिटेशन नहीं हुआ है तो वो जाके तलाक फाइल कर सकते हैं, कोई रिश्ता नहीं बना है तो। अमरजीत जी जुड़ गए हमारे साथ। अमर जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा ये क्वेश्चन है, मेरे ब्रदर की शादी हुई थी, तो उस मैडम ने हमारे ऊपर दहेज का केस डाल दिया था। जी
ठीक है। जी हेलो। जी जी बोलिए। जी बोलिए। तो फिर मैडम वो हम लोअर कोर्ट से भी दहेज का केस जीत गए और सेशन कोर्ट से भी जीत गए। जी इसके बाद हमने डाइवर्स अप्लाई किया तो अब हमें सेशन कोर्ट से डाइवर्स भी मिल गया है। जी। तो क्या भाई की शादी कर सकते हैं कि अपील तक वेट करें, उनकी हाई कोर्ट के में अपील करें, वो तब शादी करें या ना करें अभी? जी, जब तक जब तक वो अपील करना चाहते हैं आप शादी नहीं कर सकते। डिवोर्स की डिक्री के बाद 90 दिन का समय होता है अपील करने का। अगर 90 दिन तक अपील कर दी जाती है तो कानूनी प्रोसेस आगे चल रहा है, तो डिवोर्स अभी रीमैरिज आप नहीं कर सकते। अगर अगर 90 दिन तक अपील नहीं फाइल की जाती है हाई कोर्ट में, तो आप ब्रदर की दूसरी शादी कर सकते हैं। तो रविंद्र जुड़ गए हैं करनाल से। रविंद्र जी नमस्कार। मैम गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। रविंद्र जी सवाल पूछिए अपना। हाँ जी मैम, मेरा एक सवाल है। मेरी शादी जो 3 साल पहले हुई थी, जी ठीक है मैम, और 3 साल से ही मेरी मिसेज के साथ में की अनबन चल रही है। कभी किसी चीज को लेके, कभी किसी चीज को लेके, कभी किसी चीज को लेके, और मेरा 2 साल का एक छोटा सा बच्चा भी है। जी अभी जस्ट भी यानी कि अभी जस्ट जैसे उसका क्या मैटर चल रहा है कि भाई जैसे मेरे पास में मुश्किल से वो यानी कि हफ्ता रहेगी, उसके बाद उसको क्या होता है कि बस मैंने तो घर जाना है, मैंने आपके साथ में रहना ही नहीं है, आपके साथ में रहना ही नहीं है, आपके साथ में रहना ही नहीं है, ठीक है। बस मुझे यानी कि जो परेशान करे ना बच्चा, जी तो यही सबसे बड़ी मेरे लिए परेशानी बनी हुई है कि यार ना क्या तो मैं करूँ। अब बच्चे के लिए यानी कि मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। अभी जस्ट जैसे वो अभी 3 दिन पहले घर से आई, 3 दिन आने के बाद तुरंत तुम्हें मेरे साथ में झगड़ा शुरू, ये है वो है, मेरी सांसें घुट रही है, मैंने नहीं रहना है, प्लीज मुझे तलाक दो, प्लीज मुझे तलाक दो, मैंने आपके साथ नहीं रहना है मुझे। तो मैंने यानी कि फिर उसको दोबारा अपनी मम्मी के साथ में भेज देना पड़ा कि यार इसको प्लीज छोड़ के आ जाओ, क्योंकि बच्चे की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। और मेरा बच्चा 2 साल का होने वाला है। वकील साहब बच्चा है इनका जी 2 साल का, उसकी वजह से ये कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं? इनकी बात ठीक है, बच्चा छोटा है, इसी वजह से कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, बच्चे की चिंता है इन्हें। बट अगर अगर लड़की डिवोर्स लेना चाहती है और रोज़ रोज़ घर चली जाती हैं और इनके साथ नहीं रहना चाहती, एक ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स का जो कि इनके पास अवेलेबल है। बाकी जहाँ तक बच्चे की बात है, ऐसा देखा गया है डिवोर्स के बाद बच्चे की कस्टडी, जो कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो माँ को ही दी जाती है, अनलेस एंड अनटिल पति प्रूव कर पाए कि माँ में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने बच्चे को पाल सके, ममता दे सके। जी चलिए कस्टडी पे भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।